गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 19 दिसंबर। तो चलिए आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारी पिछली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पिछले क्वेश्चनों को PDF के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिलेगी। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है या फिर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करनी नहीं आ रही है तो यहाँ पर जो आपको QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड पर आप जितने भी महीने की PDF खरीदना चाहते हैं उतने रुपये पेटीएम वॉलेट, UPI, गूगल पे या फ़ोन पे से पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको बस उसका स्क्रीनशॉट लेना है और हमें WhatsApp नंबर पर भेज देना है। तो जो PDF फाइल है वो हम आपको WhatsApp के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हुआ है सत्यदेव सिंह का। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही है सत्यदेव सिंह। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोंडा व बलरामपुर से लोकसभा सांसद रहे सत्यदेव सिंह का निधन हो गया है। सत्यदेव सिंह 1970 में गोंडा लोकसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। इसके बाद 1991 और 1996 में भाजपा से चुनाव लड़ा और बलरामपुर संसदीय सीट से लोकसभा सांसद बने। वह 1980 से 1985 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली हैं। सत्यदेव सिंह कोरोना की चपेट में आ गए थे और SGPGI लखनऊ में भी भर्ती हुए थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए मेदांता गुरुग्राम लाया गया था। जांच में पता चला है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने कितने साल में पहली बार इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है? तो ये लिया गया है 35 साल में पहली बार। कोरोना महामारी के फैलने के कारण हरियाणा सरकार ने मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। हर साल 1 से 15 फरवरी तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें दुनिया भर के लोग हिस्सा लेते हैं। यूरोपियन और एशियाई के कई देश इसमें शामिल होते हैं। विदेशों से पर्यटक भी इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। इसके बाद है, हरियाणा में अब नगर निगम कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट किसकी सलाह से लिखी जाएगी? तो ये लिखी जाएगी मेयर की सलाह से। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि नगर निगम कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अब मेयर की सलाह से लिखी जाएगी। नगर निगमों के कमिश्नर पद पर IAS व HCS अधिकारियों की नियुक्ति होती है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर की ACR लिखने की पावर भी विभाग के प्रशासनिक सचिव के पास ही होगी। वहीं अम्बाला छावनी के संपदा अधिकारी की ACR भी शहरी निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव लिखेंगे। इससे पहले उन्हें शहरी निकाय विभाग के डायरेक्टर से राय लेनी होगी। इन तीनों ही ACR की समीक्षा शहरी निकाय मंत्री करेंगे, जबकि अपीलिंग अथॉरिटी CM रहेंगे। इसके बाद है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई E-संजीवनी OPD की सुविधा किस जिले में शुरू कर दी गई है? तो ये शुरू कर दी गई है सिरसा के अंदर। इस योजना के तहत 12 स्वास्थ्य केंद्रों व 28 PHC को जोड़ा गया है। सिरसा व डबवाली के 23 चिकित्सक भी इससे जुड़े हैं। योजना का लाभ लेने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल में संजीवनी ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें मरीज को अपनी जानकारी लिखकर ऑनलाइन टोकन लेना होगा। इसके बाद उसकी बारी आने पर ऑनलाइन चिकित्सक उसे परामर्श देंगे और दवाइयाँ लिख देंगे, जिसे नज़दीकी के सरकारी अस्पताल या फिर स्वास्थ्य केंद्र से भी लिया जा सकेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के जो भी डॉक्टर ऑनलाइन होंगे वही परामर्श दे देंगे। सोमवार से शनिवार को सुबह 10 से 1 तथा शाम 3 से 5 बजे तक मरीज परामर्श ले सकते हैं। इसके बाद है, गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामांकित हुई है? तो ये हुई है नकुल देव की। गोवा में 16 से 24 जनवरी को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के निर्माता निर्देशक नकुल देव की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामांकित हुई है। यह हरियाणा की पहली ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसे रोहतक के रहने वाले निर्माता नकुल देव ने यहीं की पृष्ठभूमि पर फिल्माया है।
यह डॉक्यूमेंट्री पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। डॉक्यूमेंट्री में दर्शाया गया है कि यदि व्यक्ति चाहे तो वह विपरीत परिस्थितियों में वीराने में भी गुल खिला सकता है। इसकी कहानी गंदगी वाले क्षेत्रों में फूल खिलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। बिफोर आई डाई शीर्षक के फ्लावर मैन डॉक्टर रामजी जयमल के जीवन पर आधारित है। उन्होंने गांव में गंदगी या फिर कूड़े को हटाकर वहां फूल लगाए और कई जगहों को महकाया है। उन्हें कई मुश्किलों का भी ऐसे में सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसे में हार नहीं मानी। यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सेलेक्ट हो चुकी है। इस फिल्म महोत्सव में इनकी स्क्रीनिंग भी होगी। 24 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिफोर डाई आई को बनाने में 3 वर्ष का समय लगा है। रोहतक के रहने वाले नकुल देव पिछले 17 साल से फिल्म निर्माण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वर्तमान में सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन के बैनर तले बनने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म सीरीज पर भी काम कर रहे हैं। नकुल देव सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाते हैं। इससे पहले नकुल देव नक्सलवादियों पर नक्सलाइट्स ऑफ छत्तीसगढ़, कश्मीरी युवती के जीवन पर आधारित फिल्म आशमा, आतंकवाद पर आधारित अखनूर सहित विभिन्न मुद्दों पर फिल्में भी बना चुके हैं। उनकी फिल्म ब्लू माउंटेन्स को तो वर्ष 2017 का एशिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब गोल्डन एलिफेंट भी मिल चुका है। यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन की ओर से हरियाणा गौरव अवार्डी फ्लावर मैन डॉक्टर रामजी लाल प्रत्येक वर्ष 12 करोड़ से अधिक पौधे निःशुल्क वितरित करते हैं। शुरुआत में 20,000 पौधों से अभियान चलाया गया। अब ये सालाना 12 करोड़ पौधे वितरित कर रहे हैं। पंजाब के जलालाबाद, फाजिल्का, हरियाणा के जींद और करनाल के अलावा अपने गांव में फूल के पौधे तैयार करने के लिए प्लांट भी लगाए हैं। यह पौधे निःशुल्क बांटे जाते हैं, जो स्कूलों, पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, शमशान घाटों में लगाए जाते हैं। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले में पहली बार भाजपा सरकार में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव करवाए गए हैं। तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है हिसार में। इस समारोह की अध्यक्षता मेयर गौतम सरदाना व निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग के द्वारा की गई है। मेयर गौतम सरदाना ने कहा है कि पहली बार भाजपा सरकार में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव करवाए गए हैं। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर अनिल सैनी व डिप्टी मेयर जयवीर गुजर को चुना था। नगर निगम में 2 वर्ष पूर्व 2018 में नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। चुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत हुई थी। तब हिसार में भाजपा पहली बार मेयर बनी थी। इसके बाद है हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट्स में किन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये किया है आयुष्मान ने। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट में पानीपत के आयुष्मान मलिक ने 823 किलोमीटर का सफर तय समय से 5 घंटे पहले 33 घंटे में पूरा कर दूसरा स्थान पाया है। इस इवेंट में देश के अलग अलग राज्यों से आए 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इनमें से 28 प्रतिभागी ही टारगेट पूरा कर सके थे। किसान आंदोलन के चलते प्रतिभागियों को 23 किलोमीटर अतिरिक्त साइकिलिंग करनी पड़ी। मॉडल टाउन के रहने वाली धीरज मलिक का रियल एस्टेट का कारोबार है। पत्नी आशा मलिक सफीदो स्थित आदि शंकराचार्य पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। बेटा आयुष्मान मलिक जाटल रोड स्थित बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में कक्षा 11वीं के अंदर पढ़ता है। आयुष्मान ने बताया है कि हरियाणा टूरिज्म के सहयोग से ट्राइथलॉन चैंपियनशिप और लक्ष्य द एडवेंचर्स के द्वारा राष्ट्रीय साइकिलिंग इवेंट का आयोजन 4 से 7 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। आयुष्मान ने बताया है कि 4 दिसंबर की सुबह 4 बजे दिल्ली स्थित पंचायत भवन में इवेंट शुरू हुआ। वह दिल्ली से राजस्थान के अलवर, जयपुर होते हुए आगरा, यूपी पहुंचे। इसके बाद वह वापस पंचायत भवन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान 6 बार टायर भी पंचर हुआ। दिल्ली पहुंचने से पहले ट्यूब को भी बदलना पड़ा। 40 में से सिर्फ 28 प्रतिभागी ही इस इवेंट को पूरा कर सके हैं। आयुष्मान ने बताया है कि उसे बचपन से ही साइकिलिंग का शौक रहा है। वह जिला स्तर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुके हैं।
4 महीने बाद राष्ट्रीय स्तर की एक और इवेंट का आयोजन होना है। इसके लिए प्रैक्टिस भी इन्होंने शुरू कर दी है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले ने हर घर नल से जल जिला का खिताब हासिल किया है। तो ये क्या है, अम्बाला व पंचकुला ने। पंचकुला व अम्बाला ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में 100% नल कनेक्शन के साथ हर घर नल से जल जिला का खिताब हासिल किया है। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी के कनेक्शन के माध्यम से सतत पेयजल की पहुंच निश्चित करना है। पंचकुला अपने 4 ब्लॉक पिंजौर, रायपुर रानी, मोरनी और बरवाला में 34,433 घरेलू नल कनेक्शन के साथ ग्रामीण घरों में 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अम्बाला अपने 6 ब्लॉक अम्बाला 1, अम्बाला 2, बराड़ा, शहजादपुर, नारायणगढ़ और साहा में 1,19,431 घरेलू नल कनेक्शन के साथ ग्रामीण घरों में 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला दूसरा जिला है। आज हरियाणा ने राज्य के 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन भी प्रदान किए हैं। वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 26 जनवरी 2021 तक एक जिले में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है पलवल के अंदर। हरियाणा के पलवल जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर के द्वारा MSK महिला शक्ति केंद्र के सहयोग से किशोरियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें आत्म सुरक्षा विकसित करने के लिए उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी गई है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले को 100 शहरों में स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है अम्बाला छावनी। अम्बाला छावनी को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद के द्वारा लोगों को घर घर जागरूक किया जा रहा है। खुले में कूड़ा न फेंकें, डस्टबिन का ही प्रयोग करें, खाली प्लांट में कूड़ा डालने से दूसरों लोगों को भी रोकें। नगर परिषद अम्बाला छावनी की सड़कों पर 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। सड़कों के साथ साथ डिवाइडर भी सुंदर दिखाई देंगे, क्योंकि इन डिवाइडरों पर स्पीकर और बेहतरीन ग्रीनरी भी लगाई जाएंगी। घरों से निकलने वाले कूड़े से लोग घरों के आंगन में खाद बना रहे हैं, ताकि पौधों का भी ध्यान रखा जा सके। नगर परिषद भी अम्बाला छावनी से निकलने वाले करीबन 58 टन अपशिष्ट से पार्कों में खाद बनाना शुरू कर रहा है। इसके अलावा घरों से प्लास्टिक संक्रमित कचरे को अलग अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हुआ है सत्यदेव सिंह का। हरियाणा सरकार ने कितने साल में पहली बार इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। तो ये है 35 साल में पहली बार। हरियाणा में अब नगर निगम कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट किसकी सलाह से लिखी जाएगी। तो ये लिखी जाएगी मेयर की सलाह से। हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई ई-संजीवनी OPD की सुविधा किस जिले में शुरू कर दी गई है। तो ये की गई है सिरसा के अंदर। गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई है। तो ये हुई है नकुल देव की। हरियाणा के किस जिले में पहली बार भाजपा सरकार में सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव करवाए गए हैं। तो ये करवाए गए हैं हिसार के अंदर। हरियाणा टूरिज्म की ओर से आयोजित नेशनल लेवल गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग इवेंट में किन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्या है, आयुष्मान ने। हरियाणा के किस जिले ने हर घर नल से जल जिला का खिताब हासिल किया है। तो ये क्या है, अम्बाला व पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया पलवल के अंदर। हाल ही में हरियाणा के किस शहर को 100 शहरों में स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है अम्बाला छावनी को। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में एमिनेंस अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोहतक के अंदर ये किया गया। इस समारोह में अपने अपने क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले उद्योगपतियों, व्यवसायियों, शिक्षाविदों, डॉक्टरों आदि का सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़, अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ और
पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर भी शामिल हुए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में पराली से एथेनॉल बनाने के लिए 2G एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक या फिर पानीपत। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।